मन चंगा तो कठौती में गंगा। हम सभी जानते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, यह हमारे समाज में आज भी बराबर कहा जाता है। एक कहावत के रूप में जिसका संबंध काशी में जन्मे संत रविदास से है। कहा जाता है कि एक पर्व के अवसर पर पड़ोस के लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। संत रविदास जी के शिष्यों में से एक ने उनसे भी चलने का आग्रह किया, तो उन्होंने अपने शिष्य से कहा, गंगा स्नान के लिए मैं अवश्य चलता, किंतु एक व्यक्ति को जूते बनाकर आज ही देने का वचन मैंने दिया है। यदि मैं उसे आज जूते नहीं दे सका तो मेरा वचन भंग हो जाएगा। गंगा स्नान के लिए जाने पर मन यहाँ लगा रहेगा तो पुण्य कैसे प्राप्त होगा। उनका संदेश साफ था कि मन जिस काम करने के लिए अंतःकरण से तैयार हो वही काम करना उचित है। संत रविदास ये जानते थे कि अपने काम को समय पर पूरा करने का कितना महत्व है, और साथ ही उन्होंने ये भी संदेश दिया कि भगवान की भक्ति के लिए अंतःकरण का शुद्ध रहना भी जरूरी है। जब अंतःकरण शुद्ध रहेगा तो कठौती में पड़ा जल भी गंगा की तरह पवित्र होगा। कहा जाता है कि इस प्रकार के व्यवहार के बाद से ही कहावत प्रचलित हो गई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। उनका यह दार्शनिक संदेश उन्हें उस दौर के बड़े संत कबीर की श्रेणी में रखता है। मध्ययुगीन साधकों में उनका विशिष्ट स्थान है। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के प्रमुख कवियों में विशिष्ट स्थान रखते हैं। कबीर ने संत रविदास कहकर उन्हें सम्मान दिया, जबकि मीराबाई ने स्वयं अपने पदों में बार बार रविदास जी को अपना गुरु बताया है। खोज फिरूं खोज बा घर को, कोई ना करन बखानी। सतगुरु संत मिले रविदासा, दीनी सुरत सहदानी। वन पर्वत तीरथ देवालय, ढूंढा चहुं दिसी दौर। मीरा श्री रैदास शरण बिन भगवान और न ठौर। विदित हो उनका जन्म चर्मकार समाज में हुआ था। संत रविदास पूरे भारत में बहुत लोकप्रिय थे। उन्हें पंजाब में रविदास कहा जाता था। उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में उन्हें रैदास के नाम से भी जाना जाता था। बंगाल में उन्हें रोहिदास के नाम से जाना जाता है। साथ ही गुजरात तथा महाराष्ट्र के लोग उन्हें रोहिदास के नाम से भी जानते थे। वे मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में कतई जरा भी विश्वास नहीं करते थे। वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। बचपन से ही सामाजिक कुरीतियां उन्हें परेशान किए थीं, जिन्हें हटाने का उन्होंने हौस संभालते ही बीड़ा उठाया और आगे चलकर अपने भजनों को समाज सुधार का माध्यम बनाया। रविदास, जिन्हें रैदास उपनाम से जाना जाता है, उन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यवहारिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। रैदास को उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रिय रहे हैं। सीधे साधे पदों में संत रविदास ने हृदय के भाव बड़ी तल्लीनता से प्रकट किए हैं। इनका दैन्य और सहज सरल संवाद में भक्ति भाव लोगों के दिलों को छू गया। रैदास के 40 पद पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित हैं। कुछ पद आज भी लोग जब तक गुनगुनाते मिल जाते हैं, जैसे प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। उनके जीवन की छोटी छोटी घटनाओं से उनके विशिष्ट गुणों का पता चलता है। उन्होंने अपनी अनेक रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसका तत्कालीन समाज पर गहरा असर पड़ा। वे छुआछूत ऊंच नीच के भारत के खिलाफ रहे तथा उन्होंने अपने लेखन के जरिए समाज में मानवता के हित में एक सुलझे हुए संत की तरह अपने विचार रखे। उनकी याद प्रतिवर्ष उनकी जयंती पर की जाती है। आज संत रविदास जयंती की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। संत रविदास जयंती के अवसर पर विशेष प्रस्तुति संत रविदास के जीवन के बारे में संक्षिप्त परिचय। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।